हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। मुख्य अवधारणा, यदि हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में तो समस्थानिक एवं समभारिक, यह हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा कहलाएगी। अब हम बात करते हैं कि समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करें समस्थानिकों के बारे में तो यहाँ पर तत्व समान होता है, परंतु समभारिक में तत्व अलग अलग होते हैं। अब हम एक उदाहरण के सहायता से इन्हें समझते हैं। जैसे कि समस्थानिक समस्थानिकों में तत्व या हम कह सकते हैं समान तत्व के परमाणु होते हैं, अर्थात उनका जो परमाणु क्रमांक होगा वह हमेशा समान होगा। उदाहरण के जरिए हम समझ सकते हैं। जैसे क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं जिसे जिसका परमाणु क्रमांक 17, और यदि हम द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करें तो 35, और हम अन्य समस्थानिक के बारे में बात करें क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान 37 हो जाएगा। यहाँ पर परमाणु क्रमांक बिल्कुल समान है, परंतु द्रव्यमान संख्या यहाँ पर भिन्न भिन्न है। अतः यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों समस्थानिकों का समान होगा। अर्थात पहले कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन अर्थात के कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, और बाकी बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन अन्य कक्षक में चले जाएंगे, जो कि क्लोरीन के दोनों समस्थानिकों के लिए समान रहेगा। अब हम बात करते हैं समभारिक के बारे में। समभारिक समभारिक क्या होते हैं? समभारिक में हम लिख सकते हैं समभारिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु परमाणु होते हैं। इनका परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। इनका परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, परंतु द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या समान होती है। और
इन्हें भी हम उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। जैसे कि हम बात करें उदाहरण आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 और द्रव्यमान संख्या 40 है, और हम बात करें कैल्शियम के बारे में जिसका परमाणु क्रमांक 20 और द्रव्यमान संख्या 40 है, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है और द्रव्यमान संख्या समान है। अतः यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे वो भी अलग अलग होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बात करें सबसे पहले ऑर्गन के लिए जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और अन्य कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, और बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन वह तीसरे कक्षक में चले जाएंगे। और हम बात करें कैल्शियम के बारे में जिसका परमाणु क्रमांक 20 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 पुनः 8, और जो बाकी बचे हुए दो हैं, क्योंकि 2 और 8 10 और 10 और 8 18, अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, वह अन्य कक्षक में चले जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि संभारिक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी भिन्न भिन्न होगा। आशा है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।